Hello everyone, how are you all? I hope you all are good at your home. So, once again, I'm here with such a wonderful story. The name of our story is Honest Woodcutter. The name of our story is Honest Woodcutter. आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा। लकड़हारा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति लकड़ियाँ काटता है उसे लकड़हारा कहते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। जंगल के पास एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। उनके घर एक दूसरे के पास पास में बने हुए थे। पहले लकड़हारे का नाम था दीना, जो बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था। दूसरे लकड़हारे का नाम था सोमा, जो बहुत ही आलसी और सुस्त था। वह दिन भर सोता रहता था, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। वे दोनों अपनी रोजी रोटी जंगल में लकड़ियाँ काटकर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह दीना अपने काम पर निकला। तब सोमा ने कहा, ये कितनी सुबह सुबह काम करने जा रहा है, बेकार है, मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। सोमा की ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थीं, क्योंकि वह मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। दीना जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। यहाँ मुझे अच्छी लकड़ी नहीं मिल रही, मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, वहाँ मुझे शायद अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए। तो दीना नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ मिला। दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा। जब वो काट रहा था तब उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास पैसे कमाने का बस एक यही साधन था, इसके बगैर मैं क्या करूँगा? हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। वह रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके सामने जल देवी प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तब दीना ने कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मेरी मदद कीजिए। तब देवी ने कहा, तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगी। देवी ने नदी में से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो ऐसे चमक रही थी जैसे वो सोने की बनी है। दीना इतनी अद्भुत चमकती कुल्हाड़ी देखकर बिल्कुल चौंक गया, पर दीना ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं माते, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना ने कहा, नहीं, ये भी नहीं है। भगवान ने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना के चेहरे पर खुशी थी। हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब देवी ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, सब तुम्हारी हैं। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर गया। जब वह
सोमा के घर के पास से गुजरा तब सोमा ने कुल्हाड़ियाँ देखीं और चौंक गया। सुबह सुबह ये लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकला था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। सोमा बिना दीना को पता चले उसके पीछे चल दिया। जब दीना घर पहुँचा, उसने अपनी पत्नी को बुलाया। अजी सुनती हो? कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। तब उसकी पत्नी ने कहा, आ रही हूँ, क्या बात है? दीना ने कहा, ज़रा आकर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? वो वहाँ आई और उसने कुल्हाड़ियाँ देखीं और वो चौंक गई। अरे कहाँ, कैसे कैसे तुम्हें ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ कैसे मिली? दीना ने समझाया कैसे भगवान प्रकट हुए और कैसे उसे कुल्हाड़ियाँ दी। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। तब दीना ने कहा, हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाज़ार में बेच देंगे। सोमा, जो ये सारी बातें बाहर से सुन रहा था, उसने फैसला किया कि कल वह दीना का पीछा करेगा। अगले दिन दीना ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। दीना के अमीर होने के बावजूद वह हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। सोमा ने कहा, दीना, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दीना ने कहा, हमेशा की तरह काम पर। सोमा ने कहा, ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है। अमीर होने के बाद ज़िंदगी के मज़े लेने की जगह ये अभी भी काम कर रहा है। अभी इसके पीछे जाके पता लगाता हूँ कि ये लकड़ियाँ कहाँ काटता है। सोमा जंगल में दीना का पीछा करता है। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। सोमा, अच्छा, ये वो नदी है जिसमें लकड़ियाँ काटते वक्त उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। दीना के जाने तक सोमा वहाँ रुका रहा। सोमा जल्दी से नदी के पास गया और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। हे भगवान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में मदद करो। हे भगवान, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो। ऐसे उसने भगवान से प्रार्थना की। फिर जलदेवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद करो। देवी समझ गई। ये एक कपटी इंसान है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। भगवान ने पहले उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब दीना ने मन में सोचा। दीना तो अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि भगवान ने पहले उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। उसने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने फिर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोमा ने कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी सब कुछ समझ गई और वह बहुत गुस्सा हुई और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे झूठ बोला।
झूठ बोलने के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और यह कहकर देवी कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गई। सोमा ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, भगवान मैंने झूठ कहा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? उसका चीखना चिल्लाना सब बेकार था। सोमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। बस यही उसका सहारा था। लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था। किसने अपना सबक सीख लिया था? सोमा ने। यस। तो बच्चों, आपको कैसी लगी स्टोरी? अच्छी है ना? तो बताओ ज़रा, अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। समझ में आया? Yes, I hope you like this story. Thank you so much. Bye bye. Take care.